एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 140वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 140वें अध्याय से अब भजन संहिता में हम आगे के 11 अध्यायों को देखते हैं और ये 11 अध्याय अब अंतिम अध्याय हैं, जिसमें से 5 भजन हम देखते हैं जो कि लेमेंट साम के हैं, जो 140वें अध्याय से लेकर के 144वें अध्याय तक हैं और ये आखिरी 5 भजन हैं जो कि लेमेंट साम यानी जो विलाप के भजन हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं, जो कि दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं 145वें अध्याय से लेकर के लास्ट 150वें अध्याय तक ये 6 भजन स्तुति के भजन हैं। परमेश्वर को स्तुति और आराधना देने के लिए ये भजन लिखे गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम पहले 140वें अध्याय से लेकर के 144वें अध्याय तक का हम अध्ययन करेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अध्ययन हम ओवरऑल तरीके से करेंगे, क्योंकि हम लेमेंट साम के जितने भी भजन हैं उनका हम बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। उनको अब बार बार डिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ जो ज़रूरी वचन होंगे उनको हम अध्ययन करेंगे। तो ये 5 भजन 140वें अध्याय से लेकर के 144वें अध्याय तक ये सभी राजा दाऊद ने लिखे हैं और ये सभी 5 भजन लेमेंट साम के पर्सनल कैटेगरी में आते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हम 140वें अध्याय को देखेंगे। 140वां अध्याय मेरे प्यारे भाई बहनों रक्षा के लिए प्रार्थना का भजन है। रक्षा के लिए जो उस वक्त जो दाऊद के जो शत्रु थे, जो जिन्हें हम कह सकते हैं जो उपद्रवी पुरुष हैं, जो लोग हिंसावादी पुरुष हैं, जो लोग दूसरे लोगों को, जो ताकतवर लोग हैं, जो दीन और दरिद्र लोगों को जो लोग सताते हैं, उनसे रक्षा के लिए यहाँ पर दाऊद ने भजन लिखा है और यहाँ पर रक्षा की प्रार्थना है। और यहाँ पर जो मूल जो प्रार्थना है जिसके लिए ये की जा रही है वो दीन जनों के लिए और दरिद्र जनों के लिए की जा रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सदियों से हम देखते हैं इस दुनिया में जो पावरफुल लोग हैं, इस दुनिया में जो सत्ता में बैठे हुए ताकतवर लोग हैं, या फिर हम कहें धनी और संपन्न जमींदार वगैरह जो लोग हैं, वो हमेशा से दीन जनों पर, दरिद्र जनों पर अत्याचार करते आए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए वो लोग परमेश्वर के विरोध में गरीबों को और दीन लोगों को लूटते आए हैं। उनके लिए यहाँ पर उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यदि हम ऐसे लोगों के लिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो इस भजन को हम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 12वें और 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, मुझे निश्चय है, मेरा विश्वास है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। तो ये ऐसे लोगों की रक्षा की प्रार्थना है कि ऐसे अधर्मी और ऐसे उपद्रवी लोगों से परमेश्वर दीन की और दरिद्रों की सुरक्षा करे। वैसे ये जो भजन है ये दाऊद ने अपने विषय में यहाँ पर अपने लिए मतलब पर्सनली रूप से इस प्रार्थना को भजन के रूप में कहा है, लेकिन हम इससे समस्त जो मनुष्य हैं जो इस तरीके से उपद्रवियों के आगे उत्पादित होते हैं, उनसे क्लेश को सहते हैं, उनके लिए हम इस प्रार्थना को कर सकते हैं। तो आप यहाँ पूरे अध्याय को पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक पढ़ करके समझ सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी स्पेशल खास वचन नहीं है जिसके विषय में हम अध्ययन करें। तो अब हम चलेंगे 141वें अध्याय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 141वां अध्याय दाऊद के द्वारा लिखा गया है और ये शाम के समय की प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि मानव जाति के अंदर या मनुष्यों की सभ्यताओं में यदि अगर हम देखें तो जो अधर्म है, जो पाप की बातें हैं, वो शाम से ही शुरू होती हैं, क्योंकि पूरे दिन तो जो मनुष्य है वो अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने सर्विस में, इन सब चीज़ों में लगा रहता है। लेकिन जब शाम का समय आता है तभी वो फ्री होता है और वो बैठकें करता है, वो एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे के साथ संगति
संगतियों को करता है, क्योंकि पूरे दिन उसे समय नहीं मिलता है अपने काम में। पहले के समय में भी हम देखते हैं कि जो मनुष्य है वो शाम तक अपना काम करता है, शिकार करना या खेती करना या चरवाही करना, जो भी करना है वो शाम तक करता है। शाम को फिर वो लोग आकर के इकट्ठे होते हैं, चौपाल सस्ती हैं। पहले ज़माने में तो ऐसा हुआ करता था, आग लगाई जाती थी, एक साथ इकट्ठे होते थे और वहाँ पर आपस में संगतियाँ होती थी। तो इस संगति से बचने के लिए शाम की ये प्रार्थना दाऊद की है, और ये शाम की प्रार्थना इस प्रकार की प्रार्थना है कि परमेश्वर, मैं गलत लोगों के साथ अपनी संगति ना करने पाऊं। देखिए, यहाँ दूसरे वचन से लेकर चौथे वचन तक खास जो बात है, इस भजन का जो मूल है वो यहाँ पाया जाता है। यहाँ दाऊद कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्य बलि ठहरे। यानी कि जो अन्य बलि वगैरह जो चढ़ाई जाती है, सुगंध धूप है, उसका कंपेयर करते हुए यहाँ पर दाऊद कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना उस बलि के समान ठहरे जो तेरे शाम को तेरे समय अन्य बलि के समान, अन्य बलि के द्वारा जो है बट चढ़ाई जाती है। आगे दाऊद कहते हैं, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठ के द्वार की रखवाली कर, मेरे मन को किसी बुरी बात की ओर ना फिरने दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। मेरे प्यारे भाई बहनों, शाम का ही समय आता है कि हमारे खाली समय जब वो होता है तब हम क्या करते हैं, बेकार की चीज़ों में लगाते हैं। आजकल तो इंटरटेनमेंट है, इंटरनेट है, इन सब चीज़ों में हम देखते हैं कि जो मनुष्य वो अपने आप को लगाता है। मैं देखता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं, पूरे मेहनत से काम करते हैं, और शाम को आकर उनके पास केवल एक ही काम होता है, फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक और ये, या फिर टीवी है उसमें अश्लील जो है चीज़ें देखना, वो चीज़ें देखना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टीवी देखना पाप है या टीवी नहीं देखना चाहिए, नहीं, लेकिन हमें ऐसे प्रोग्राम और ऐसी ही बातों को देखना चाहिए जिसमें हमें पाप में गिरने की संभावना ना हो। अच्छी बातें, न्यूज़ है, न्यूज़ भी देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल चैनल्स हैं जिसमें हमारी ज्ञान की जो है वृद्धि होती है, वो देख सकते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये केवल थोड़े समय के लिए किया जाए। अगर हम न्यूज़ चैनल भी देख रहे हैं या स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं या फिर हम इस तरीके से कोई एजुकेशनल चैनल देख रहे हैं, तो वो भी केवल अपने मन को थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए, वो कीमती समय भी अगर हम परमेश्वर के वचन को दें तो वो बहुत बेहतर विकल्प है। क्यों अपना समय हम इधर बेकार की चीजों में दें, हमारा समय खराब ही होगा। तो यहां शाम के समय की होने वाली जो बातें हैं, परमेश्वर से दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे मुख का पहरा बैठा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वो समय होता है जब हम लोग फ्री होते हैं और एक दूसरे की बुराइयां और पंचायत करते हैं कि ये अच्छा कि वो बुरा। नहीं, हमें अपने मुख का पहरा बिठाना है। शाम का समय हम हो सके तो परमेश्वर को ही दें, और ये बेहतर विकल्प है कि हम परमेश्वर को दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सबसे ज्यादा आनंद है और उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। यहां देखिए, दाऊद कहते हैं कि मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने, मेरे मन को किसी बुरी बात की ओर ना फिरने दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शाम को ही तो सारी बुरी बातें होती हैं। आज के समय में भी शाम से ही सारी बातें शुरू होती हैं। तो अच्छा ये होगा कि शाम को जब हम अपने काम पर से लौटें या अपने जॉब से लौटें तो अपने परिवार को थोड़ा समय दें, रिलैक्स हों, और उसके बाद परिवार के साथ परमेश्वर की बातें करें और अपने आप को परमेश्वर के वचन में आनंदित करें। इससे बढ़कर कोई और आनंद नहीं है, इससे बढ़कर और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही शाम हमें इसी शाम के पापों से हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है नशाखोरी, जो लीला क्रीड़ा है या एक दूसरे की बुराइयां करना है, ये शाम से ही शुरू होती है। तो ये शाम की प्रार्थना है दाऊद के लिए, और दाऊद जानता है क्योंकि वो एक राजा है और शाम को ही वहाँ भोजन वगैरह सारी चीज़ें लगती होंगी, लोग एक साथ बैठ के खाते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दाऊद कह रहे हैं कि मैं दुष्ट कामों में ना लगूं, क्योंकि राजा महाराजाओं की जो महफिलें हुआ करती थी, जो भ्रष्ट राजा है उनके तो आप देख ही सकते हैं कि वहाँ पे जो शराब है और नाच गाना है और ये सारी चीज़ें, आप तो जानते ही हैं जो दुष्ट राजा होते हैं उनके यही सभाएं होती हैं। लेकिन यहाँ राजा दाऊद देखिए परमेश्वर का डरवैया है, वो अपने कामों को दुष्ट लोगों के साथ नहीं लगाना चाहता, उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में भी वो शरीक नहीं होना चाहता, यानी कि ऐसी लीला क्रीड़ाओं में, ऐसे पार्टीज में, ऐसी दावतों में वो शामिल नहीं होना चाहता। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहीं से आप समझ सकते हैं आज हम आधुनिक एज में हैं, यही वो समय होता है जब हम गलत चीज़ों में पड़ते हैं। तो ये शाम की प्रार्थना है, और शाम को जब कभी हम अपने कार्यों से फ्री होकर के घर आए
तो सबसे पहले फ्रेश होकर, जो भी अगर को जो स्नान करते हैं वो स्नान करते हैं, जो हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश होकर के 5 मिनट परमेश्वर के लिए ये प्रार्थना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज की शाम मुझे हर एक बुराई से बचा कर रखना, मैं कोई गलत कामों में ना लगूं, मेरा मन किसी भी बुरी बात की ओर ना फिरे, और मैं किसी भी प्रकार से शारीरिक अभिलाषाओं में ना फंसूं, बल्कि मैं तेरे वचन का अध्ययन करूं, तेरे वचन को पढ़ूं, तेरे साथ अपनी संगति को करूं। तो इस प्रकार की प्रार्थना करें, निसंदेह हमारी शाम बहुत ही आनंदमय हो जाएगी, क्योंकि वो शाम हमारी जो होगी वो परमेश्वर की सहभागिता के लिए होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रार्थना का जो मूल विषय था मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। आप इस 141वें अध्याय को पहले वचन से लेकर के लास्ट 10वें वचन तक अपने आप से पढ़ लीजिएगा। अब समय है कि हम 142वें अध्याय का आगे अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 142वां अध्याय, जैसा मैंने आपको बताया था, इन 150 भजनों में 5 भजन ऐसे हैं जो प्योर प्रार्थना है। वो भजन नहीं बल्कि वो प्योर प्रार्थना है, और उनमें से ये आखिरी 142वां अध्याय है जो दाऊद की प्रार्थना है। ये प्योर प्रार्थना है, और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रार्थना जो है सहायता के लिए प्रार्थना है, मदद के लिए प्रार्थना है। और ये दाऊद ने तब ये प्रार्थना की है जब दाऊद जो अदुल्लाम की गुफा में छुपा हुआ है शाऊल से अपनी जान बचा करके, इस बात को हम पहला शमूएल 22वें अध्याय पहले वचन में पढ़ सकते हैं कि शाऊल से बचकर वो जो अदुल्लाम की गुफा है वहां छिप जाता है, और वहां अपनी सहायता के लिए प्योर तरीके से ये वहां प्रार्थना करता है। तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूं, यानी परमेश्वर से खोल कर कहता हूं, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। अब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया था। यानी कि अपनी दशा को, अपनी दुर्दशा को, अपनी उन हालातों को परमेश्वर के सामने यहाँ पर दाऊद बयान कर रहे हैं। तो जब कभी हम किसी विपरीत परिस्थितियों में फंसे हों तो हम सहायता के लिए अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने रखें। निसंदेह परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करेगा, वो हमें हर विपत्ति से, हर परेशानी से, छुटकारे से वो हमें बचाएगा। तो आप इसको अपने आप से पूरे 1 वचन से लेकर 7वें वचन तक 142वें अध्याय को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कोई खास ऐसी स्पेशल बात नहीं, मूल बात मैंने आपको यहाँ बता दी है कि दाऊद ने यह प्रार्थना तब की थी जब वो अदुल्लाम की गुफा में छुपा हुआ था। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 143वें अध्याय की ओर। 143वां अध्याय छुटकारे के लिए प्रार्थना है। छुटकारे के लिए प्रार्थना है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो विपत्तियों से छुटकारा है, परेशानियों से छुटकारा है, उसके लिए यहाँ पर दाऊद के द्वारा जो है प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना का भजन कहा जा रहा है। यहाँ 6ठा और 8वां वचन जो है थोड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर उन्हें हम पढ़ेंगे। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूं और सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रभु की वाणी है, मैं प्यासा हूँ, उसको लेकर के इस वचन को कई बार प्रचारक प्रचार करते हैं, लेकिन वो प्यास अलग है जो प्रभु क्रूस पर कहते हैं। वो प्यास अलग है, वो जिस्मानी प्यास भी है, लेकिन जिस्मानी प्यास से ज्यादा आत्मिक प्यास है, जिसके विषय में जब हमने क्रूस के संदेशों का अध्ययन किया था मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो यहाँ पर हमें भी एक प्यास है, हम भी प्यासे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी प्यासे हैं, और ये प्यास हमारी अनंत जीवन की प्यास है। यदि हमारे अंदर वो अनंत जीवन की प्यास है तो वो प्यास की तृप्ति प्रभु यीशु मसीह में जीवन के जल के द्वारा पूरी होती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन का वो जल दूंगा जो तुम्हारे हृदय में अनंत काल के जीवन के लिए सदा उमड़ता रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम प्यासे नहीं हैं, हमें जीवन का जल दे दिया गया है। अब हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए हैं और परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में एंट्री कर चुके हैं, और अब हम कभी प्यासे नहीं होंगे, बल्कि हमारे हृदय में उस जीवन के जल की नदियां हमेशा हमेशा अनंत काल के लिए फूट पड़ेंगी, उमड़ती रहेंगी। आगे देखिए 8वें वचन में भजनकार कहते हैं, अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर ही लगाता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हम इसके विषय में बात कर चुके हैं कि यदि हम अपने मन को, यदि हम अपनी बातों को केवल परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को रखते हैं तो वो हमें वो मार्ग बताता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दाऊद ने इस भजन को गाया है, छुटकारे के लिए प्रार्थना के लिए यहाँ पर इस भजन को गाया गया है। और यहाँ जो मेन बात थी
जो हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने फिर से एक बार और की है, लेकिन हमें और कोई और यहाँ ऐसी बातें या ऐसे वचन नहीं दिखते हैं जिनका हम अलग से डिस्क्राइब करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर आप 143वें अध्याय को भी अपने आप से जो है पढ़ लीजिएगा, और 144वां अध्याय जो कि आप ये आखिरी लेमेंट साम का जो कैटेगरी का जो भजन है वो यहाँ पर है। ये दाऊद का भजन है, 144वां अध्याय, और ये विजय प्राप्ति पर धन्यवाद की प्रार्थना है। यानी कि परमेश्वर, अगर मैं इस विपत्ति से निकलता हूं, या मैं इस जगह पर विजय होता हूं, या मैं इस जगह पर मेरे साथ ये होता है, तो मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और मैं निरंतर तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। इस प्रकार से इस गीत को यहाँ पर लिखा गया है। और जो धर्मी लोग होते हैं उनके साथ क्या प्रतिफल है उसको भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसको 144वें अध्याय को भी अपने आप से अध्ययन कर लीजिएगा, पहले वचन से लेकर के 15वें वचन तक। यहाँ पर कोई भी ऐसी खास बात नहीं है जिसे हम अलग से डिस्क्राइब करें या जिसे आप नहीं जानते हो। तो ये 140वें अध्याय से लेकर के 144वें अध्याय तक ये 5 अध्याय आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ जो मेन और इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अब हम 145वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।